भैया फाइनली वॉर 2 के अंदर कुछ तो हो रहा है। हमें पता है कि 20 मई को एनटीआर के बर्थडे वाले दिन वॉर 2 के मेकर्स टीजर रिलीज कर देते हैं और उसके बाद से भाई उनके वीएफएक्स की बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद से कोई भी वॉर 2 का अपडेट सामने नहीं आया था कि भाई क्या चल रहा है वॉर 2 के अंदर, क्या वीएफएक्स को इम्प्रूव किया जा रहा है या क्या कुछ हो रहा है। भाई कुछ नहीं पता चल रहा था, बस हमें केवल इतना पता था कि एक एनटीआर और ऋतिक का सॉन्ग शूट होने वाला है, लेकिन किस दिन होगा, कब होगा, क्या क्या होगा कुछ नहीं पता था। लेकिन फाइनली अभी वॉर 2 की कुछ अपडेट सामने आई है, वो मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि वॉर 2 इस साल की सबसे बड़ी मूवी है और ये बात तुम भी जानते हो। अब मेरे पास 2 ऑफिशियल अपडेट आई है, वो मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट जो है ना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। और ऐसे तुम ऋतिक के फैन हो ना तो तुमको मजा ही आ जाने वाला। अब हम सबको पता है कि वॉर 2 के जो हिंदी के राइट्स है वो आईआरएफ के पास है, लेकिन तेलुगु के जो राइट्स है वो लोग सेल कर रहे हैं। सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस ने उनका ये राइट्स खरीद लिया है। कितने में खरीदा है ये तो भी नहीं बताया गया, लेकिन ऑफिशियली ये बताया जा चुका है कि भैया सितारा एंटरटेनमेंट ने इनका राइट वगैरह खरीद लिया है तेलुगु का। कितने में खरीदा भैया ये चीज तो नहीं पता है। जिनको नहीं पता कि थिएटर राइट्स क्या होते हैं और तेलुगु प्रोडक्शन हाउस ने क्या खरीदा है, मेन सितारा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस ने क्या खरीदा है, तो उस चीज के बारे में मैं समझाता है तुमको। तेलुगु के राइट्स खरीदना मींस तेलुगु लैंग्वेज के राइट्स खरीद लेना, यानी जो भी तेलुगु मूवीज थिएटर में रिलीज होगी ना उसका सारा पैसा जाएगा सितारा एंटरटेनमेंट, वाईआरएफ के पास नहीं जाएगा जो इसके ऑफिशियल मेकर। लेकिन अगर हम दिमाग में मान के चलते हैं कि सितारा एंटरटेनमेंट ने 70 से 80 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे हैं और तेलुगु थिएटर में ये मूवी कमा लेती है 120 करोड़ रुपए, तो जो भी प्रॉफिट बनेगा वो सितारा एंटरटेनमेंट का बनेगा, ना कि वाईआरएफ का। तब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई वाईआरएफ क्यों बेची भाई तेलुगु के राइट्स, क्या उसको एनटीआर पे भरोसा नहीं था? ना भैया भरोसा था तभी तो बेचा है। अब इन लोगों ने मान के चलते कि 70 से 80 करोड़ में भाई वाईआरएफ वालों ने राइट्स वगैरह बेच दिए। अब ये अपनी तरफ से कंफर्म है भैया कि मूवी अच्छा करे चाहे खराब करे, मुझे उससे लेना देना नहीं है तेलुगु से, लेकिन हिंदी का जो थिएटर राइट्स है वो है वाईआरएफ वालों के पास। इसका मतलब है कि हिंदी में मूवी जितनी भी कमाई करती है उसका सारा का सारा प्रॉफिट जाएगा वाईआरएफ वालों के पास। इतना इजी वे में समझाया, समझ गए होगा ना? तो हाँ, पहली यही ऑफिशियल अपडेट थी जो कि भाई सितारे एंटरटेनमेंट ने भैया खरीद लिया है तेलुगु के राइट्स। दूसरी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। हम सबको पता था कि भाई ऋतिक और जूनियर एनटीआर का फेस ऑफ सॉन्ग भैया शूट होना था और उसका एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। सब कुछ बता दिया गया भाई कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है कहां पर किया जा रहा है, तो अंधेरी फिल्म सिटी में किया जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, का ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया जा रहा होगा और इस सॉन्ग के अंदर भी वीएफएक्स का काम किया जाएगा। जो सेकंड अपडेट है कि भैया ऋतिक और एनटीआर का सॉन्ग शूट किया जा रहा है अभी फिलहाल में, यानी कि जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ये सॉन्ग केवल 7 दिनों में शूट किया जाने वाला है, उसके बाद 1-2 दिन और लग सकते हैं, यानी मैक्स टू मैक्स 2 वीक। इसके अंदर सारा का सारा काम निपटा दिया जाएगा। इसके बाद इस सॉन्ग का चलेगा पोस्ट प्रोडक्शन, शायद पोस्ट प्रोडक्शन भी 2 वीक्स के अंदर ही हो जाए। और इस सॉन्ग का स्केल इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि 500 प्लस बैकग्राउंड डांसर काम करने वाले भैया, 500 प्लस। हालांकि ऋतिक बहुत 2 हफ्ते पहले से भी इसका रिहर्सल कर रहे थे, यू नो दैट भैया। और तुम लोग को जैसे पहले ही पता होगा कि भाई ऋतिक के पैर में चोट लगी हुई थी, जिस वजह से ये सॉन्ग इतना ज्यादा डिले हुआ था। उसके बाद भाई इन्होंने रिहर्सल वगैरह किया, उसके बाद ये सॉन्ग शूट किया जा रहा है, फाइनली हैपनिंग। मुझे पता है कि तुम लोग को डर लग रहा होगा कि क्या सॉन्ग भाई अच्छा निकलेगा या खराब निकलेगा, तो डोंट वरी। अगर तुम्हें वॉर के गाने अच्छे लगे थे तो ये वाले गाने भी अच्छे लगने वाले, जस्ट बिकॉज सेम म्यूजिशियन भाई इसको गाना दे रहा है जिसका नाम है प्रीतम। और तुम सोच रहे होगे कि वॉर का कौन सा सॉन्ग, तो जय जय शिव शंकर वाला सुना है ना तुमने? अगर सुना है, अच्छा लगा है, तो इसके अंदर भी मजा आने वाला है भैया। और इस बार पहले से भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा सॉन्ग को, क्योंकि मूवी का जो मेन सॉन्ग बताया जा रहा है यही है, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर केवल 2 ही सॉन्ग है। पहला है कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन का, और दूसरा जो सॉन्ग है वो है ऋतिक रोशन का और एनटीआर का। तो इतना मान के चलो, अगर थिएटर के अंदर पैसा वगैरह लगा के जाते हो ना, फुल टू फुल आपका दिमाग यहाँ पे ब्लो होने वाला है। दैट्स व्हाई भाई वाईआरएफ वालों को अपने मूवी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है। और भरोसे से याद है, अगर तुमको भी भरोसा है मेरे चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब मारो यार, बिल्कुल फ्री का काम होता है, क्योंकि जो कहूंगा सच कहूंगा। सब्सक्राइब मारो यार। बाय द वे, वॉर तुम किस एक्टर के लिए देखने के लिए जा रहे हो, ऋतिक रोशन या एनटीआर? कमेंट्स में बता सकते हो मुझे तुम दोनों का युद्ध मांगता है बाबा, फैन क्लैश। बाय द वे, हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर एक दूसरे के मदर सिस्टर को याद मत करने लगना। चलता है मैं, बाय।